नमस्कार, देवीपाटन सर्कल न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं अंकुर। मुख्य समाचार इस प्रकार है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे गोंडा दौरे पर आए। उन्होंने स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद वे मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर उन्होंने लिया और स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अराजकता फैला रहे हैं। नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चच्चा को गच्चा वाले बयान पर पलटवार करते हुए माता प्रसाद पांडे ने कहा कि शिवपाल से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और सर्वसम्मति से विधायकों द्वारा चुने जाने पर वे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार बांग्लादेश के हुक्मरान से संपर्क स्थापित कर प्रयास करे कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। नजूल जमीन व कई मामलों में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की नीयत खराब है। लखनऊ गोंडा राजमार्ग पर नगाह गांव के पास एक टेम्पो और कार के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए। कर्नलगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कार चालक की तलाश में पुलिस जुटी है। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एक युवक पर निकाह का झांसा देकर उसके साथ कई वर्षों से शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी उसे कोई शिकायत नहीं मिली है और जैसे ही मामला सामने आएगा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। लायंस क्लब गोंडा सेवा ने चौथा वाटर कूलर रोडवेज पर लगाया, जिसका शुभारंभ सिटी मजिस्ट्रेट विजय शर्मा ने किया। उन्होंने लायंस क्लब सेवा की तमाम उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा की। श्रावण के चौथे सोमवार को शिव मंदिरों में लाखों भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। बाबा दुखरनाथ मंदिर और बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर व तमाम शिवालयों में भक्तों ने बाबा को रुद्राभिषेक जलाभिषेक किया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। समाचार विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में पड़ रहे पंडित सिंह के आवास पर वे पहुंचे और उन्होंने पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आवास पर पहुंचकर उन्होंने उनके भतीजे सूरज सिंह को और उनके परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू होकर माता प्रसाद पांडे ने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भाजपा के लोग प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने बहराइच समेत कई जिलों में हुई घटनाओं का जिक्र भी किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आड़े हाथों लिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चच्चा को गच्चा भले ही कह रहे हो, देने की बात भले ही कह रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव से उनके मधुर रिश्ते हैं और विधायकों की सर्वसम्मति से उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना गया, जिसकी वे बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के सवाल पर पहले तो काफ़ी आनाकानी की, लेकिन बाद में जब माता प्रसाद पांडे को पत्रकारों ने घेरा तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश के हुक्मरानों से संपर्क स्थापित कर वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। नजूल जमीन व वक्फ को लेकर कई मामलों में उन्होंने कहा कि वक्फ के मामले में अभी विचाराधीन मामला चल रहा है और जिस तरीके से मामला ज्वाइंट कमेटी को गया है, ऐसे में अभी उस पर कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन नजूल जमीन के मामले में उन्होंने योगी सरकार को जमकर घेरा और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम और यादव का विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा दलित, मुस्लिम और यादव विरोधी है और तमाम भाजपा ने ऐसे कार्य किए हैं जिससे इन तबकों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माता प्रसाद पांडे द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अराजकता फैलाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी अराजक पार्टी है। भाजपा के कार्यकर्ता जगह जगह घर घर तिरंगा बांट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा जिस तरीके से कार्य कर रही है, ऐसे में समाजवादी की
तमाम जो 2017 से पहले गुंडागर्दी थी वो समाप्त हो रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी अब भाजपा को ही आड़े हाथों लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के को आरोप लगाने वाले जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वे खुद ही अराजकता में लिप्त हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आशीष त्रिपाठी ने लगाया। गोंडा लखनऊ राजमार्ग पर नकहा गांव के पास एक कार और टेम्पो के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें टेम्पो सवार करीब 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आसपास के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सभी को उपचार कराया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एक युवक पर उसके साथ निकाह पढ़ने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की है। हालांकि कर्नलगंज कोतवाल का कहना है कि अभी इस मामले में उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और जैसे ही कोई शिकायत प्राप्त होगी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लायंस क्लब गोंडा सेवा द्वारा रोडवेज पर चौथा वाटर कूलर लगाया गया। लायंस क्लब सेवा द्वारा तमाम उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यों को लेकर वाटर कूलर का उद्घाटन कर रहे सिटी मजिस्ट्रेट विजय शर्मा ने क्लब की जमकर सराहना की और इस मौके पर चौकी इंचार्ज राजेंद्र कनौजिया को भी क्लब के सदस्यों ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर वाटर कूलर लगने से तमाम जो यात्री हैं उनको काफ़ी सुविधा होगी। श्रावण मास के चौथे सोमवार को बाबा दुखरानाथ मंदिर और बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर, बरखंडीनाथ मंदिर व तमाम शिव मंदिरों में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। तमाम महिलाएं, पुरुष, बच्चे बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने में जुटे हैं। इस अवसर पर महिलाओं की विशेष सुरक्षा के लिए एसपी विनीत जायसवाल के नेतृत्व में तमाम मंदिरों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और प्रशासन द्वारा चूने का छिड़काव व साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। समाचार विस्तार से देखने के लिए देवीपाटन सर्कल न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा तमाम निर्भीक, निष्पक्ष और निडर होकर जिस तरीके से समाचार सत्य हैं वे आप देखने को पाएँ और मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।